दोस्तों वुड मैकेंजी जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिवॉल्यूशन और भी एनर्जी सेक्टर से जुड़े रिपोर्ट पब्लिश करती है। हाल ही में वुड मैकेंजी ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट भारत में सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी कि अगले कुछ सालों में भारत की जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम चीन को टक्कर दे पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि भारत को लेकर वुड मैकेंजी ने क्या लेटेस्ट रिपोर्ट जारी किया है, हम कैसे चीन का मुकाबला कर सकते हैं और क्या सच में वुड मैकेंजी की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों वुड मैकेंजी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2025 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल बनाने वाला कंट्री बन जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी भारत ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में सिर्फ 3% हिस्सेदारी रखता है। इस लिस्ट में जो टॉप कंट्री है उनमें चाइना, जापान जैसे देश शामिल है। चीन की सोलर मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी 175 गीगावाट है, जबकि जापान 84 गीगावाट की क्षमता रखता है। तो अभी की बाकी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है साउथ कोरिया भी सोलर मॉड्यूल इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भारत ही 2025 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल बनाने वाला देश बन जाएगा, ऐसा वुड मैकेंजी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। वुड मैकेंजी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कहा गया है कि भारत 2025 तक चीन के बाद पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन वाला देश होगा और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा वो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई PLI स्कीम। ये जो सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च किया था, वुड मैकेंजी ने स्पेशली इसी पर रिसर्च किया है और तभी वुड मैकेंजी को पता चला कि भारत की इस नई स्कीम से बहुत से विदेशी कंपनियां भारत के साथ डील कर रही है, भारत में प्लांट सेटअप करके अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन कर रही है। तो वुड मैकेंजी इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि भारत ने जो PLI स्कीम लॉन्च किया है इसके जरिए भारत साल 2025 तक ये रिकॉर्ड बनाने वाला है। अगर भारत थोड़े और रिसर्च करके और भी स्कीम लॉन्च करेगा तो हमारे प्यारे भारत की जो ग्रोथ है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि चाइना में 2023 में 130 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। अब चाइना बड़े पैमाने पर सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, यानी कि दुनिया की 80% सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट्स सिर्फ चाइना में बनाया जाएगा और चीन से ही अलग अलग देशों में सप्लाई किया जाएगा। आप सोच सकते हैं गाइस कि चीन मार्केट में किस तरह से अपनी पकड़ बना रहा है, लेकिन गाइस अब अपना प्यारा भारत भी चीन को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। भारत की PLI स्कीम को देखकर चीन भी सोच में पड़ गया है कि भारत ने अपने PLI स्कीम के जरिए पहले 4,500 करोड़ रुपया और फिर दूसरे स्टेज में 19,500 करोड़ रुपया का ऑफर दिया है ताकि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े इक्विपमेंट और डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर की जा सके। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि वुड मैकेंजी के इस रिपोर्ट को क्यों सच माना जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट है तो रिसर्च करके अपने अकॉर्डिंग आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि वुड मैकेंजी यूनाइटेड किंगडम की एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये संस्था बहुत से डाटा, रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही एक प्रॉपर रिसर्च करती है और काफी रिसर्च करने के बाद, काफी सोचने समझने के बाद अपने रिपोर्ट को पब्लिश करती है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है या फिर किसी देश को कर्ज देती है वो भी वुड मैकेंजी के रिपोर्ट को देखकर कोई फैसला लेती है। तो यहाँ पर वुड मैकेंजी के इस रिपोर्ट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वुड मैकेंजी के इस रिपोर्ट को देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करेंगे और भारत के साथ डील करेंगे। इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारी GDP ग्रो करेगी। तो दोस्तों ये थी वुड मैकेंजी के इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये रिपोर्ट सही है? क्या 2025 तक हमारा प्यारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल बनाने वाला देश बन जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।